अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज से हम जमात दोम के मज़मून उर्दू अदब के मिक़ात दोम का आगाज़ कर रहे हैं। मिक़ात दोम में उर्दू अदब के मज़मून में जो चैप्टर्स, जो असबाक और नज़में हम पढ़ेंगे उसकी फ़हरिस्त हम आपको अभी बताते हैं, जो हमने इस मिक़ात दोम में पढ़नी है, और उसके बाद हम अपने पहले सबक का आगाज़ करेंगे। आए बच्चों, हम आपको बता दें कि मिक़ात दोम में आपके कौन कौन से असबाक होंगे। बच्चों, मिक़ात दोम का आगाज़ हम अपनी नज़म से करेंगे जिसका उन्वान है अदब। उसके बाद हम तफ़हीम करेंगे क़ायद आज़म के नाम से। फिर एक सबक होगा आए किताब पढ़ें, तोता आया, सफाई अच्छी आदत है। बच्चों, तोता आया नज़म है। आम का शरबत, सलीम ने आम खाया, ये सरगर्मी है, एक्टिविटी है। तफ़हीम है जानवर के नाम से। फिर एक और नज़म है क्रिकेट के नाम से। उसके बाद हमारे पड़ोसी। फिर एक तफ़हीम है डॉक्टर साहब, और आखिरी चैप्टर होगा हमारा खूबसूरत माहौल। तो बच्चों, मिक़ात दोम में सबसे पहले जो हमारे हिस्से में आ रहा है वो सबक नहीं बल्कि नज़म है जिसका उन्वान है अदब। आइए इसे पढ़ें, देखें और समझें। अदब ही से इंसान इंसान है, ना सीखे अदब जो वो हैवान है। बच्चों, अदब के बारे में आपको बता रहे हैं कि अदब क्या चीज़ है बेटा। अदब एहतराम, इज़्ज़त, तमीज़, तहज़ीब, ये सब अदब के दायरे में आती हैं। बच्चों, इख़लाक़ से मुराद है इससे हमारे इख़लाक़, आदाब, तरबियत कैसी होनी चाहिए, हमें किस अंदाज़ में एक दूसरे से गुफ्तगू करनी चाहिए और कैसे अपने तमाम मामलात ज़िंदगी के गुजारने हैं, इसका हम पढ़ते हैं। अदब ही से इंसान इंसान है, यानी कि अगर आपके अंदर अदब, आदाब, तमीज़, तहज़ीब है तो आप एक बेहतरीन इंसान कहलाने के लायक हैं। न सीखे अदब जो वो हैवान है। और अदब किस में नहीं होता? जानवरों और हैवानों में नहीं होता। अदब का ताल्लुक़ ही सिर्फ़ और सिर्फ इंसान से है। जो इंसान तमीज़, तहज़ीब में और अदब आदाब का ख़ास ख़याल रखता है वही इंसान कहलाने के लायक है। और जो लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ होते हैं या अपनी ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल नहीं करते या इनको अपनी ज़िंदगी का शुआर नहीं बनाते, उन लोगों की मिसाल हैवान जैसी है कि जो अदब नहीं सीखता वो हैवान के जैसा है। अदब ही से इंसान इंसान है, न सीखे अदब जो वो हैवान है। अगले शेर की तरफ चलते हैं। जहाँ में हो प्यारा न क्यों कर अदब, कि है आदमियत का ज़ेवर अदब। जहान यानी कि ये पूरी दुनिया, ये जहाँ हम रहते हैं, हमारी ज़मीन, इसमें क्यों करना प्यारा हो अदब। अदब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। इख़लाक़ और आदाब को, इंसान की जो बातचीत करने का अंदाज़ है, अपने बड़ों और छोटों से गुफ्तगू का जो अंदाज़ ज़िंदगी इंसान अपनाता है वो निहायत प्यारा होना चाहिए। और अगर हम अदब, आदाब, तमीज़, तहज़ीब को अपना शुआर बना लेंगे तो यही हकीकत में इंसान का ज़ेवर है। कि है आदमियत का ज़ेवर अदब, यानी कि आदमियत यानी कि जितने भी इंसान हैं, हम सब इंसान, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जितने भी इंसान इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं, उनका असल ज़ेवर, उनका असल हुस्न और ख़ूबसूरती जो है वो अदब से है। इसीलिए जहान में इज़्ज़त और अदब को अहमियत इसीलिए दी गई है कि जो लोग इन चीज़ों का एहतराम करते हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बार बार अमल करते हैं इन पर, वो ही हकीकत में खूबसूरत इंसान होते हैं। और इंसान का ज़ेवर यानी कि उसका हुस्न इसी चीज़ में है, इसमें बच्चों, अदब में, कि आप अपने बड़ों को इज़्ज़त दें, अपने छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, और बात करते वक्त आपका अंदाज़ नहायत खूबसूरत और दिलकश होना चाहिए कि सुनने वाला आपका गिरविदा हो जाए, यानी कि आपका फ़ैन हो जाए। अदब से ही इंसान इंसान है, न सीखे अदब जो वो हैवान है। जहाँ में हो प्यारा न क्यों कर अदब, कि है आदमियत का ज़ेवर अदब। न हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, न वो घर में प्यारा न बाहर अज़ीज़। अच्छा,
अब ये यहाँ पर इस शेर में शायर ये कहते हैं कि जिस इंसान को, चाहे वो मर्द है या औरत है, बच्चा है या बड़ा है, बूढ़ा है, अगर उसको तमीज़ नहीं है अच्छे और बुरे में, अच्छे और बुरे का फ़र्क करने की तमीज़ नहीं है, वो इंसान ना घर में प्यारा होता है ना ही बाहर वालों को अज़ीज़ होता है। बच्चों, आप देखें कि आपके आसपास के माहौल में अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा है जिसे बात करने की तमीज़ नहीं है, जो बदतमीज़ है, जो अपने उस्तादों का एहतराम नहीं करता, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, अपने बहन भाइयों का एहसास नहीं करता, उनसे नरमी और शफ़क़त से पेश नहीं आता, तो वो शख्स या वो इंसान ना तो अपने घर वालों को प्यारा होता है ना ही बाहर वालों को अज़ीज़ होता है। आप अपने घर में अपने रवैये को, अपने अंदाज़े गुफ्तगू को अगर नर्म और शफ़क़त आमेज़ रखेंगे तो आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। और जब आपकी घर में इज़्ज़त होगी तो बाहर के लोग भी आपको आपके अच्छे अखलाक और अच्छी तमीज़ तहज़ीब की वजह से अज़ीज़ रखेंगे, यानी कि प्यारा रखेंगे। और बच्चों, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होगी, जो बदतमीज़ होंगे, जिनका अंदाज़े गुफ्तगू या जिस बिहेवियर लोगों के साथ और घर वालों के साथ ख़राब होगा, उनकी इज़्ज़त ना तो घर में होगी ना ही बाहर। इसका मतलब ये है बच्चों, जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं, तो बदले में भी आपको इज़्ज़त और एहतराम मिलता है। और जब आप किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, किसी के साथ बुरे अंदाज से, बुरे रवैये और बुरे अखलाक से पेश आते हैं, तो बच्चों जवाब में आपको भी वहाँ से इज़्ज़त नहीं मिलती। इसलिए अपने जहन में ये बात रखिएगा, ना हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, ना वो घर में प्यारा ना बाहर अज़ीज़, कि जिसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होगी, बात करने का सलीका नहीं होगा, वो घर में भी किसी का प्यारा नहीं होगा और बाहर भी किसी को अज़ीज़ नहीं होगा। बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। बिठाते नहीं बेअदब को करीब। पहले शेर में शायर कह रहे हैं कि जितने भी बेअदब या बदतमीज़ लोग होते हैं, लोग उन्हें अपनी महफ़िल में बिठाना या उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि बातों बातों में उस शख्स के मुंह से कोई ना कोई ऐसी बेअदबी या बदतमीज़ी वाली बात निकल जाएगी जो सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ऐसे बदतमीज़ और बेअदब लोगों को कोई भी अपने करीब बिठाना पसंद नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग अगर इस तरह की महफ़िलों में जाएं तो लोग उनसे कतराते हैं, उनसे मिलने से गुरेज़ करते हैं और उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। इसीलिए ये बात बिल्कुल सच है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब से मुराद ये कि जो लोग या जो प्यारे बच्चे अदब, तमीज़, तहज़ीब के साथ अपने बुज़ुर्गों और अपने बड़ों के साथ या अपने दोस्तों के साथ पेश आते हैं, उनके नसीब हमेशा बुलंद रहते हैं। और जो अपने अखलाक, ज़ुबान और बुरे रवैये से लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं या उनके साथ बुरा रवैया रखते हैं या बदअखलाक़ी से पेश आते हैं, उनके नसीब भी बेनसीब ही रहते हैं। उन्हें वो इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम नहीं मिलता। लिहाजा इस नज़म को अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर याद ही नहीं करना बच्चों, बल्कि अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस पर अमल भी करना है। मेरे साथ मिलकर इस नज़म को दोबारा पढ़िए। अदब ही से इंसान इंसान है, न सीखे अदब जो वो हैवान है। जहाँ में हो प्यारा न क्यों कर अदब, कि है आदमियत का ज़ेवर अदब। न हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज़, न वो घर में प्यारा न बाहर अज़ीज़। बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। बच्चों, ये नज़म लिखी है इस्माइल मेरठी ने। इस नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी उर्दू अदब के एक मशहूर शायर हैं। इन्होंने बेतहाशा नज़में लिखी हैं जो बहुत मशहूर हुई हैं। उन्हीं में से एक नज़म अदब के नाम से थी जो आज हमने पढ़ी, समझी, और अब आपने इसको याद करना है अपनी छुट्टियों में। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मश्क में आपको कॉपी में क्या काम करना होगा। ठीक है बच्चों, इस सबक के कुल 4 सवालात हैं जिनको आपने कॉपी पे लिखना है। पहला सवाल,
کون سی خوبی انسان کو انسان بناتی ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے کہ ادب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان کی وہ خوبی کہ وہ لوگوں کی عزت کرے، ادب کرے، احترام کرے، وہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ گھر اور باہر کون پیارا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ گھر میں اور باہر وہ کون ہے جو سب کو پیارا ہوتا ہے؟ وہی لوگ گھر میں بھی اور باہر بھی سب کو پیارے ہوتے ہیں جن کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ کس کو لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے؟ بے ادب لوگوں کو، بدتمیز لوگوں کو لوگ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ جو لوگوں کا ادب نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ جو لوگوں کا ادب نہیں کرتا لوگ انہیں اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے اور وہ بے ادب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے نصیب بھی بے نصیب یعنی کہ اچھے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ کام کاپی میں کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بچوں، اردو ادب کی کاپی پہ آپ جب اپنا کام شروع کریں گے تو آپ سادہ صفحے پر جہاں آپ کا مقاط اول کا تمام کام ختم ہوا تھا اس کے اگلے صفحے پر مقاط دوم کا ٹائٹل بنائیں گے۔ نیچے آپ نظم اور ادب، نظم کا نام لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، ادب، اس طرح آپ اپنا کام کریں گے۔ مقاط دوم، نظم، ادب لکھیں گے اور اگلے صفحے پر آپ نظم کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس طرح۔ پہلے صفحے پر آپ املا کے الفاظ کا کیپشن دیں گے، آج کی ڈیٹ ڈالیں گے، دن لکھیں گے اور ایک پیج پر 3 لائنز ڈرا کر کے آپ 4 کالم بنائیں گے۔ نمبر 1 پر آپ لکھیں گے انسان، نمبر 2 پر حیوان، نمبر 3 پر زیور اور نمبر 4 پر لکھیں گے گھر۔ آپ نے املا کے الفاظ انسان، حیوان، زیور، گھر یہ آپ کتاب میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں، 1 2 3 4 5 کی ترتیب بنا کر آپ نے یہ چاروں الفاظ 5 دفعہ لکھنے ہیں۔ 5 دفعہ سے زیادہ مت لکھیے گا، اس طرح آپ کے املا کے الفاظ کی مشق ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال جواب کا کام کریں گے۔ اگلے صفحے پر ریڈ لائن پر آپ س ج کا کالم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہوگا، کون سی خوبی انسان کو انسان بناتی ہے؟ کون سی خوبی انسان کو انسان بناتی ہے؟ اس کا جواب ہے ایک دوسرے کا ادب کرنا ہی وہ خوبی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ ایک دوسرے کا ادب کرنا وہ خوبی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ سوال نمبر 2، گھر اور باہر کون پیارا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے وہی لوگ گھر اور باہر سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے وہی لوگ گھر اور باہر سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کس کو لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے؟ بے ادب انسان کو لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ بے ادب انسان کو لوگ قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ سوال نمبر 3 کے بعد اگلے صفحے پر سوال نمبر 4 ہے، جو لوگوں کا ادب نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ جو لوگوں کا ادب نہیں کرتا اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ بے ادب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بے ادب لوگوں کو کوئی بھی اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا، یہی ان کی سزا ہوتی ہے۔
بے ادب لوگوں کو کوئی بھی اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا، یہی ان کی سزا ہوتی ہے۔ یہاں آپ کے چاروں سوال ختم ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آپ سوال لکھیں گے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ بچوں آپ کو یہ رائٹ ٹک کرنا ہوگا۔ جو نہ سیکھے ادب وہ ہے ڈیش، انسان یا حیوان۔ وہ کون ہے جو ادب نہیں سیکھتا، انسان یا حیوان؟ آپ نے کس پہ ٹک کرنا ہے بچوں؟ حیوان پہ۔ دوسرا جملہ، بے ادب ہے ڈیش۔ کیا ہے بے ادب؟ بانصیب یا بے نصیب؟ بچوں جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی بے نصیب ہوتے ہیں، تو دوسرے والے آپشن پر آپ ٹک کریں گے بے نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگلا سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ آپ نے ایک کیپشن دینا ہے، نمبر 1 پہ لکھنا ہے، ادب ہی سے انسان ڈیش ہے۔ ڈیش میں کیا لکھیں گی؟ مصرعہ کیسے مکمل ہوگا؟ کتاب کھولیں گی اور نظم کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے ادب ہی سے انسان ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ انسان، انسان ہے۔ کہ ہے ڈیش کا زیور ادب، کہ ہے ڈیش کا زیور ادب۔ کس کا زیور ادب ہے؟ آدمیت کا۔ کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ نہ سیکھے ادب جو وہ ڈیش ہے، نہ سیکھے ادب جو وہ حیوان ہے۔ بچوں کتاب کے اندر آپ کی نظم لکھی ہوئی ہے، آپ نے کتاب کی مدد سے ان کے درست جوابات لکھ کر مصرعے کو مکمل کرنا ہے۔ بچوں املے کے الفاظ جو ہم نے آپ کو لکھوائے ہیں، انسان، حیوان، زیور، گھر، یہ چاروں الفاظ آپ کا جو کام ختم ہوگا، یہاں نئے صفحے پر الفاظ جملے لکھ کر ان چاروں کے جملے بھی بنانے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح بچوں آپ کاپی کی ریڈ لائن پر الفاظ جملے کا کیپشن بنائیں گے۔ نمبر 1 پر آپ لکھیں گے انسان، حیوان، زیور، گھر، اور ان کے سامنے ان کے جملے بنائیں گے۔ انسان کا جملہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ حیوان اور جنگلی جانور یہ سب جنگلوں میں رہتے ہیں، حیوان جنگلوں میں رہتے ہیں۔ زیور کا جملہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تعلیم ہی انسان کا اصل زیور ہے، یا انسان کا اصل زیور ادب کرنا ہے یا احترام کرنا ہے، یا پھر آپ جو ہماری جولری اور زیور ہوتا ہے جو ہم پہنتے ہیں اس پر بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا گھر مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے اس پہلی نظم ادب کے تمام سوالوں کے جواب اور خالی جگہ اور الفاظ جملے کا کام مکمل کرنا ہے، اور آپ کا پہلا چیپٹر اس طرح اختتام پذیر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس کام کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ شکریہ۔